नमस्कार दोस्तों, मैं कॉमेडियन कलीम शेख। और आप लोग को सबको पता है कि मैं 2024 के इलेक्शन तक भारत घूम रहा हूँ। और आज मैं बिहार के पटना में हूँ। मेरे साथ कुछ युवा हैं, साथ में बैठे हम चाय की दुकान पर बैठे हैं। और आप सबको पता है कि भारत में नेता चाय और पान की दुकान में पैदा होते हैं। तो आज हम जरा यहाँ पर चाय की दुकान आप देखिए, और पान की भी दुकान है, गुटखा वगैरह बिक रहा है। और भाई साहब हमारे हैं, इनसे जरा बात करेंगे। युवा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्जवल है। उज्जवल। जी। अच्छा उज्जवल भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं एसबीआई में बिजनेस मैनेजर हूँ। बिजनेस मैनेजर हैं। अच्छा, अभी पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में आपको कुछ डिफरेंसेस दिखता है भाषा के स्तर में? सर, भाषा के स्तर पे मैं स्पेसिफिक लैंग्वेज पे नहीं जाऊँगा। अगर नहीं, आप मतलब आप बात नहीं समझे। जिस तरह की अभी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, जो कि बिल्कुल ही निम्न स्तर पर है, तो इस पर आपकी मतलब पहले की अपेक्षा और अभी में क्या फर्क देखते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी, आप बिल्कुल ये सही बात बोले कि भाषा की अगर बात करें खास करके राजनीति में, तो भाषा में बहुत बदलाव हुआ है। अगर नेताओं का भाषा देखें, जैसे अभी अ, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने मैं कहा ज, मूर्खों का सरदार, मैं और राहुल गांधी ने कहा पनौती। मैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा। वो चाहे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात हो या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात हो, तो नेताओं के भाषा में बदलाव कहीं ना कहीं देखिए। नेता क्या होते हैं, हमारे समाज के आइडल होते हैं। वो जैसा भाषा सदन में यूज़ करते हैं, उस भाषा का प्रभाव सिर्फ उस सदन तक ही सीमित नहीं रह जाता है। वो एक समाज में एक हमें संदेश देता है कि हमारे नेता आज के डेट में क्या सोचते हैं जनता के बारे में। हम अगर उन्हें चुन कर कहीं भेज रहे हैं, सदन में भेज रहे हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन सदन में ऐसे भाषा का उपयोग होता है जिससे हमें भी निराशा होती है। तो कहीं ना कहीं भाषा में तो बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, तो ये एक युवा है और इनका भी मानना है कि राजनीति में भाषा का बहुत बदलाव हुआ है। और जो भाषा, जो है राजनीतिक भाषा, वो निम्न स्तर पर चली गई है। तो क्या इस तरह का मतलब ये आगे चल के तो और भी ज्यादा लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है? लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है सर। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा चुना हुआ जो हमारा राज होता है। तो अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे ये और निम्न होता जाएगा या फिर लोगों के अंदर अगर एजुकेशन लेवल की जो कमी। कमी कमी है उसकी भरपाई होगी तो ये अच्छा भी हो सकता है। तो आगे क्या होगा सर, मैं इसके बारे में स्पेसिफिक तो अभी कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बस अभी प्रेजेंट में क्या है कि भाषा का सच में राजनीतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो बहुत निम्न स्तर पे जा चुका है। अच्छा उज्जवल भाई, एज ए युवा, आप क्या देखते हैं कि मतलब जिस हिसाब से अदर कंट्रीज में हम भी देखते हैं कि कुछ अलग, जैसे चीन ने चांद आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, विज्ञान की तरफ ज्यादा है। और हमारे यहाँ पर जो है भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि धर्म और जात की राजनीति हो रही है। ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? मैं तो धर्म और जो जाति की राजनीति है, हम्म। मैं उसको तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट जहाँ तक बात है राजनीति की, तो राजनीति में सब कुछ होता है। लेकिन अ, मेरा जहाँ तक मानना है कि राजनीति और जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका मोर स्पेसिफिक विज़न जो होना चाहिए वो टुवर्ड सिटीज़न डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो एजुकेशन की तरफ उस अपने कार्यों का बढ़ावा दे, या फिर साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ावा दे, जैसे अदर कंट्री जैसे आपने बोला कि वो कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं हमसे आगे हैं। तो आगे हैं तो हमें भी आगे। क्योंकि वो धर्म के नाम पर लड़ते नहीं है ना। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। वो धर्म के नाम पे लड़ते नहीं हैं, वो जाति के नाम पे लड़ते नहीं हैं, वो निम्न भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। यस। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें तो मैटर करती ही हैं, करती है। करती हैं, बिल्कुल। एक तो क्या आपको क्या लगता है कि राजनीति में पढ़े लिखे जो आप जैसे युवा हैं, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इन्हें आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं ये? आपको क्या लगता है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि
भारत में जैसा आपने पढ़े बता लिखे युवा आना चाहिए आगे। जी बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं का ज़रूरत है राजनीति में। और ऐसा नहीं है कि अब हमारे राजनीति भारत की राजनीति देखें तो सब कोई जो है वो कम पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अच्छे अच्छे मंत्री और मिनिस्टर वाले पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो। तो हम राजनीति भारत की राजनीति जो है उस बहुत डाइवर्स राजनीति है। कुछ अच्छे नेता भी हैं, कुछ बुरे नेता भी हैं। तो पढ़े लिखे जो अच्छे नेता हैं उनका नाम हर एक जगह होता है। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा, बट अभी जो यंगर जनरेशन है, जो पढ़े लिखे युवा है, मैं तो मेरी ये चाहत होगी कि वो लोग ज़रूर राजनीति में अपना कदम करें, जरूर इसमें आए, इसमें राजनीति में। जी हाँ, युवा। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है अपने देश का, तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए बदलाव। शिक्षा में बदलाव होगा तो हमारा देश विकास करेगा, देश विकास करेगा तो हमारा युवा भी विकास करेंगे और एक अच्छे अच्छे लाइन पकड़ेंगे और एक अच्छा उनका मुकाम मिलेगा। और एक अच्छा उनका मान के चलिए, अभी शिक्षा के स्तर देखिए तो बहुत ये जो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील खिलाया जाता है, उसी में आधा दिन निकल जाता है। इसको आप सही मानते हैं क्या? एकदम सही नहीं मानते हैं, एकदम सही नहीं मानते, क्योंकि बच्चे का भविष्य है। जी। जब बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य भी वही स्तर रह जाएगा। जब भैया आपसे एक सवाल और करेंगे। आप कॉन्वेंट में पढ़े हैं या प्राइमरी में? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा हूँ, मैं प्राइवेट में ही पढ़ा हूँ। प्राइवेट में जी हाँ पढ़े जी। लेकिन मैं ना गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। आप भी गवर्नमेंट में पढ़े हैं, मैं भी गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है और पहले की थी, बहुत डिफरेंसेस है। जी बिल्कुल। पहले के स्तर देखे तो और अभी के स्तर देखे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले का लोग शिक्षित थे और शिक्षा भी अच्छा देते थे, लेकिन अब के लोग हैं कि गवर्नमेंट में अब चले जाइए तो एजुकेशन के मामले में अभी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले देखा जाए, इससे पहले तो मतलब उतना अच्छा शिक्षा भी